हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट कर लिया। तो आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीसरा ऑर्गेनिक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आज से हम नया ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप उठाने जा रहे हैं जिसको एमीन्स कहते हैं। एमीन्स सबने देखा होगा और डिफरेंट जो प्रिपरेशन आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, एल्कोहल, फिनॉल्स, इसमें भी टाइम टाइम पे एमीन्स आपका आता रहा है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एमीन्स। इस वीडियो लेक्चर में हम एमीन्स का क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर जानेंगे और धीरे धीरे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो शुरू करते हैं एमीन्स। एमीन्स क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। पहले बात, अगर हम नॉमेनक्लेचर की क्लासिफिकेशन की करें तो एमीन सब बच्चे जानते हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो। क्लासिफिकेशन की बात करें, एमीन को क्लासिफाइड किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। जिस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन होता है, इसी तरह एमीन्स भी होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन कितने एल्काइल ग्रुप से दूसरे डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से अटैच है। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन्स आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी डिपेंडिंग upon the number of hydrogen atom replaced by alkyl group। ठीक है, एमीन को क्लासिफाइड किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पे। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अमोनिया से कितने हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप रिमूव करता है। जैसे शुरू करें हम अमोनिया से, अगर हम अमोनिया से शुरू करें और अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाल दो, माइनस हाइड्रोजन कर दो और प्लस एल्काइल ग्रुप कर दो। एक हाइड्रोजन निकाला और एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया तो यह बन जाएगा RNH2। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्राइमरी एमीन। एक नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन सिंगल कार्बन जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी एमीन। उसके बाद फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो और एक एल्काइल ग्रुप और जोड़ दो तो ये बन जाएगा RNH। ये होगा सेकेंडरी एमीन। और फिर यही प्रोसेस, जब तक हाइड्रोजन है आप ये प्रोसेस कर सकते हो, माइनस H प्लस R, अब बन जाएगा NR। ठीक है, ये हो गया टर्शियरी एमीन। तो बच्चों ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस तरह भी दे सकते हो कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अगर एक से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी एमीन, अगर दो से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी एमीन, और अगर तीन से जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी एमीन। या ये भी जोड़ दे सकते हो कि नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है। अगर 3 हाइड्रोजन है तो अमोनिया, 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी एमीन, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी एमीन। अगर हाइड्रोजन ही नहीं नाइट्रोजन के पास तो उसे कहेंगे टर्शियरी एमीन। तो इस तरह भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमीन, इसलिए शॉर्ट ले लें। अब देखिए, अगर एमीन की बात करें, आप इस तरह से भी याद रख सकते हो इसको। आप इस तरह भी याद रख सकते हो इसको। एमाइंस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, टाइप्स ऑफ एमीन। एक टेबल बनाता हूं आपके लिए, टाइप्स ऑफ एमीन एंड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर ये है RN, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 3। टाइप्स ऑफ एमीन क्या होगा? प्राइमरी, इसका फंक्शनल ग्रुप होगा NH2। प्राइमरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप होगा NH2। ठीक है,
अगर ये हो जाए केस आर आर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 1, टाइप्स ऑफ एमीन होगा सेकेंडरी, और इसका फंक्शनल ग्रुप है NH। ठीक है, अगर ये हो जाए N R R R, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0, टाइप्स ऑफ एमीन सेकेंडरी, और इसका फंक्शनल ग्रुप है N, फंक्शनल ग्रुप है N। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये डिपेंड करने पे कितने एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। तो एक क्लासिफिकेशन ये होगी आपको कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन एटम इज डिसाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है कि किस टाइप का एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर एल्काइल ग्रुप सेम जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से, जैसे ये दिया है CH3 होल ट्वाइस NH, ये दिया हुआ है, या आपको लिख दिया हुआ है CH3 होल थ्राइस N, ये दिया हुआ है, या आपको दिया हुआ है C2H5 होल ट्वाइस NH। ठीक है, या आपको दिया हुआ है इस तरह से N, या आपको दिया जाए N ये दे दिया जाए, या आपको दे दिया जाए ये दे दिया जाए। ठीक है, तो इस बेसिस पे एमीन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। देखिए, इस नाइट्रोजन से जितने भी एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं सब सेम है, सब मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, NH CH3 सेम है ना, इसमें भी सेम है। जब नाइट्रोजन से सेम एल्काइल ग्रुप जुड़े हों, देखिए इसमें एथिल जुड़ा हुआ है NH, CH2 CH3 और CH2 CH3, देखिए दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। जब एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से सेम जुड़ा हो तो उन्हें कहते हैं सिंपल एमीन, उन्हें कहते हैं सिंपल एमीन। इस बेसिस पे भी क्लासिफाइड कर सकते हैं जब सेम जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखिए, एक तरफ मेथिल जुड़ा हुआ है, एक तरफ एथिल जुड़ा हुआ है, एक तरफ साइक्लोहेक्सिल जुड़ा हुआ है, एक तरफ एल्थी जुड़ा हुआ है। जब नाइट्रोजन से दोनों तरफ डिफरेंट एमीन जुड़े हुए हैं, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उसे कहते हैं मिक्स्ड एमीन। इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसे कहते हैं मिक्स्ड एमीन। ठीक है, ये क्या है, डाइमेथिल एमीन, ट्राई एथिल एमीन, इसे क्या कहेंगे, डाई एथिल एमीन, ट्राइमेथिल, डाइमेथिल एंड डाई एथिल एमीन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हमेशा फंक्शनल ग्रुप लॉन्ग चेन के साथ जाएगा, तो इसका नाम होगा एथिल मेथिल एमीन, मेथिल एथिल एमीन इसे कहेंगे। एक मिनट, एथिल मेथिल एमीन, एथिल मेथिल एमीन, एथिल मेथिल एमीन। ठीक है, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल है ना, साइक्लोहेक्सिल एथिल एमीन, साइक्लोहेक्सिल एथिल एमीन। तो इस बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जितने एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, और नेचर क्या है एल्किल ग्रुप का उस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल और मिक्स्ड एमीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन और सिंपल और मिक्स्ड एमीन। अगर बात करें हम नॉमेनक्लेचर की, तो हर चैप्टर में मैंने आपको दो नॉमेनक्लेचर पढ़ाए हैं, कॉमन नेम सिस्टम
और आईयूपीएसी नेम सिस्टम। तो नोमेनक्लेचर की बात करें, कॉमन नेमिंग सिस्टम में जो एमीन है उसमें सफिक्स कॉमन नेम, पहले हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, कॉमन नेम सिस्टम में एमीन में प्रीफिक्स एमीन जोड़ते हैं एल्किल ग्रुप के साथ, यूज करते हैं, एमीन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मेथिलएमीन, एथिलएमीन, ठीक है, इस तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर ये लिखा हो ठीक है तो इसे क्या कहेंगे, मेथिलएमीन, ठीक है। अगर ये लिखा हो तो इसे कहेंगे एथिलएमीन, ठीक है। मेथिलएमीन, एथिलीन, कॉमन नेम सिस्टम में प्रीफिक्स एमीन जोड़ते हैं किसके साथ, एल्किल ग्रुप के साथ, मेथिलएमीन, एथिलीन। अगर, और सेकेंड रूल ये है, अगर सेम टाइप के एल्किल, पहला रूल तो क्या है कि प्रीफिक्स एमीन जोड़ते हैं एल्किल ग्रुप के साथ, कॉमन नेमिंग की बात कर रहा हूं कि प्रीफिक्स जोड़ते हैं एमीन एल्किल ग्रुप के साथ, जैसे इसे है मेथिलएमीन, इसे कहेंगे एथिलएमीन। और अगर सेकेंड रूल यह है कि अगर सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन की बात करें, अगर हम सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन की बात करें तो अगर सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं इस तरह से NCH3 CH3 CH3 या NCH3 CH3 या C2H5 C2H5 C2H5, ठीक है। इस तरह से अगर नाइट्रोजन के चारों तरफ सेम एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो प्रीफिक्स डाई ट्राई यूज करते हैं। यहां पे कितने मेथिल, ये सेम है, ये तीनों सेम है मेथिल ग्रुप, तो इसे कहेंगे ट्राई मेथिलएमीन, इसे कहेंगे डाई मेथिलएमीन, इसे कहेंगे ट्राई एथिलएमीन, ठीक है। तो अगर कॉमन नेम सिस्टम में सबसे पहले तो हम प्रीफिक्स एमीन जोड़ते हैं एल्किल ग्रुप के साथ, जैसे मेथिलएमीन, एथिलएमीन, प्रोपिलएमीन, ब्यूटिलएमीन, इस तरह से यूज करते हैं। और अगर सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन में सेम एल्किल ग्रुप हैं तो प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। अगर 3 लगे हुए हैं तो इसे कहेंगे डाई मेथिलएमीन, 2 हैं तो ट्राई मेथिलएमीन, डाई मेथिलएमीन, और यहां पे एथिल है तो ट्राई एथिलएमीन, ठीक है। ये तो कॉमन नेमिंग सिस्टम हो गई। अब बात करते हैं अगर आईयूपीएसी की। अगर आईयूपीएसी की बात करें तो आईयूपीएसी सिस्टम में हर फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव्स है हाइड्रोकार्बन्स का, एल्किल ग्रुप का, ठीक है। तो आईयूपीएसी में ये एल्केनामीन होता है, एल्केन से ही तो बना है ना, एल्केन से, एल्केन प्लस आईयूपीएसी में एल्केन प्लस एमीन, ये आईयूपीएसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एल्केन प्लस एमीन, ई हटा के एमीन जोड़ दो तो ये हो जाएगा एल्केनामीन होता है, ठीक है। आईयूपीएसी में एल्केन प्लस एमीन एल्केनामीन होता है, मेथनामीन, एथिनामीन, इस तरह से आप आईयूपीएसी में नेम लिखते हो, ठीक है। जैसे ये लिखा हो, तो इसे कहेंगे मेथेन प्लस एमीन मेथनामीन, एथेनामीन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है। अगर ये लिखा हो NCH3 CH3 ये लिखा हो, इसका नाम क्या लिखेंगे आईयूपीएसी में? देखिए ये मेनली कंपाउंड तो है मेथेनामीन का,
मेनली कंपाउंड तो है मेथेनामीन का, और इससे नाइट्रोजन से दो मेथिल ग्रुप और जुड़ गए हैं, तो एक तो चेन बन जाएगी और दूसरे साइड चेन हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन पे, अगर कार्बन पे ये ऐसे होता तो 1 1 नंबरिंग दी जाती है, लेकिन ये नाइट्रोजन पे है तो इसे कहेंगे एन एन। नाइट्रोजन पे दो मेथिल जुड़े हुए हैं, एन एन डाइमेथिल मेथेनामीन। डाइमेथिल मेथेनामीन, ठीक है, मेथेनामीन, एन एन डाइमेथिल मेथेनामीन। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो एक तो कंपाउंड माना, एक तो आपने मेन ग्रुप माना, और दोनों बाकी का प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे, एन एन डाइमेथिल मेथेनामीन, ठीक है। और अगर कार्बन की चेन मिल जाए आपको, CH2 और दो एमीन जुड़े हुए हैं, इस तरह से जुड़े मिल जाए, तो क्या करेंगे आप, तो आप कार्बन चेन को नंबरिंग करेंगे 1 2, कार्बन चेन को नंबरिंग करेंगे, क्या हो जाएगा 1, 2, क्या होगा नाम इसका बताइए, क्या होगा। तो मेन एल्केनामीन होता है ना, एल्केनामीन, तो ये कितनी की चेन बनी, 2 की चेन बनी, 2 क्या होगा, इथेन 1, 2 डाइएमीन, 1, 2 डाइएमीन, ठीक है, एथेन 1, 2 डाइएमीन, 2 की चेन बनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एरिल एमीन की बात करें, एरिल एमीन की, देखिए जो बेटा जो बच्चों जो एरिल एमीन होता है वो ड्राइव होता है, उसका पेरेंट जो होता है, पेरेंट कंपाउंड जो होता है वो एनिलीन होता है। सिंपल नेमिंग सिस्टम में, कॉमन नेमिंग सिस्टम में इसको एनिलीन कहते हैं। जो एरिल एमीन होता है उसको एनिलीन कहते हैं, ठीक है, ये एनिलीन है, एनिल कॉमन नेम सिस्टम में। अगर ये हो, अगर ये हो CH3 हो, तो इसका नाम क्या होगा, क्या होगा, इसको इस तरह भी लिख सकते हो ना आप, N CH3 CH3, क्या नाम देंगे इसको बताइए, इसका नाम क्या होगा, क्या होगा, इसका नाम होगा, तो मेन तो ये हो जाएगा, मेन तो एनिलीन हुआ ना, ये एनिलीन है, ये पूरा एनिलीन है, तो इसे क्या लिखेंगे, एन एन डाइमेथिल एनिलीन, डाइमेथिल एनिलीन, एन एन डाइमेथिल एनिलीन, ठीक है। और आईयूपीएसी सिस्टम में वही एरिल एमीन, तो एरिल को क्या यूज करते हैं इसमें, बेंजीन यूज करते हैं ना, बेंजीन प्लस एमीन, तो क्या हो जाएगा, बेंजेनामीन, ठीक है, बेंजेनामीन होगा। तो आईयूपीएसी में एनिलीन को क्या कहेंगे, बेंजेनामीन, क्या कहेंगे, बेंजेनामीन कहेंगे। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब कुछ टेबल बनाते हैं, कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग, जो हर चैप्टर में मैंने किया है, इस चैप्टर में भी करूंगा। हर चैप्टर में किया है, इस चैप्टर में भी करूंगा। जैसे ये है एमीन, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, ठीक है। शुरू करते हैं।
पहले ये 5 का नाम लिखते हैं, ठीक है। कॉमन नेमिंग में क्या होगा, एथिलेमिन, एथिलेमिन, एन प्रोपिलमीन, 3 से एन प्रोपिलमीन लिखेंगे आप, प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल एमीन। इसे क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपिलमीन, ठीक है। इसका क्या नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एथिल मेथिलमीन, एथिल मेथिल एमीन। इसका नाम क्या लिखेंगे, ट्राइमेथिलमीन। ये कॉमन नेमिंग होगी। अब अगर आईपीएसी के नाम करें तो इसका नाम क्या होगा, क्या होगा, पहले एल्केन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनामीन, सॉरी एथेनामीन, एथेनामीन, एथेनामीन। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम बताइए, बताइए इसका नाम क्या होगा, बोलिए कोई। आप लोग अपने हिसाब से भी ट्राई कर सकते हो, अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। कितने की चेन बनेगी, 1 2 3, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है, प्रोपेन 2 एमीन। अब ये हो गया, इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा, बताइए, बताइए नाम, इसका नाम। आप लोग पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो, कर लो पॉज करके टाइम। मेन चेन ये बनी आपकी, बड़े की चेन बनेगी, एन से जुड़ा हुआ है मेथिल, एन मेथिल, एन मेथिल एथेनामीन, एन मेथिल एथेनामीन। इसका नाम क्या होगा, एन एन डाइमेथिल, अभी लिखवा चुका हूं उसका, डाइमेथिल, डाइमेथिल मेथेनामीन, डाइमेथिल मेथेनामीन, ठीक है। चलिए ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें और करवाता हूं। एक ये लिखिए, ठीक है। आप लोग पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो, पॉज करके ट्राई कर लीजिए। चलिए पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग, करिए पॉज करके ट्राई। पॉज करके ट्राई कीजिए, मैं नाम लिखने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए इसमें चेन पर ट्राई करते हैं, चेन ज्यादा किसकी बनी, इसके लिए 1 2 3 4। तो मेन
एमीन यही होगा, मेन एमीन यही होगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? एन, कॉमन नेम बता रहा हूं, एन एन डाई एथिल, डाई एथिल कितने कार्बन है? ठीक है, क्या होगा? प्रोपाइल एमीन। ये तो कॉमन नेमिंग हो गई, प्रोपाइल एमीन, सॉरी प्रोपाइल, ब्यूटाइल एमीन, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, ब्यूटाइल एमीन, ब्यूटाइल एमीन। ठीक है, आईपीसी में बिल्कुल सेम आईपीसी नेम होगी, बस यहां पे एल्केनामीन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एन एन डाई एथिल, एन एन डाई एथिल ब्यूटेनामीन, डाइमेथिल ब्यूटेनामीन। ठीक है, ब्यूटेनामीन, या ब्यूटेन 1 एमीन भी ले सकते हो, ब्यूटेन 1 एमीन भी ले सकते हो। ठीक है, इसका बताइए नाम। ये आप लोग पढ़ चुके हो जीओसी में, ये जीओसी में पढ़ चुके हो आप, कुछ याद आया? ये कौन सा कार्बन है? ये ग्रुप कौन सा है? CH2CH, डबल बॉन्ड के जो कार्बन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड कार्बन है उससे ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे क्या कहेंगे? ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप क्या है? ये एलाइल ग्रुप नहीं दिख रहा है आपको? एलाइल, ये एलाइल एमीन है, ये एलाइल ग्रुप, एलाइल एमीन। अब नेमिंग में नंबरिंग करते हैं 1 2 3, क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? इसका नाम होगा प्रोप 2-इन 1 एमीन, प्रोप 2-इन 1 एमीन। ठीक है, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। हेक्सामेथिल डाईएमीन, डाईएमीन। आईपीसी ने बताइए, आईपीसी ने बताइए, ये क्या है? ट्राई कीजिए इसका, आईपीसी ने बताइए इसका। हेक्सेन 1,6 डाईएमीन, डाईएमीन, सॉरी, हाँ ठीक है, हेक्सेन 1,6 डाईएमीन। ओके, ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेमिंग में इसका नाम क्या होगा? एनिलीन कहेंगे इसको, एनिलीन कहेंगे। आईपीसी में एनिलीन भी कह सकते हो, बेंजाइनामीन भी कह सकते हैं, लिख लीजिए, बेंजाइनामीन कहेंगे। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसे कहेंगे ऑर्थोटोलुडीन, इसे कहेंगे ऑर्थोटोलुडीन। ठीक है, और ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या नाम होगा? 2 एमिनो टोलुइन, 2 एमिनो टोलुइन, 2 एमिनो टोलुइन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? टोलुइन, ठीक है। चलिए, एक नाम और लिख लिए बस। ये नाम तो आप अभी मैं बता चुका हूं, उसको इंपॉर्टेंट नेम है ये, इसका नाम बता चुका हूं मैं अभी, तो आप लिख लीजिएगा इसका नाम CH3 ठीक है। तो ये था नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, सॉरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन। थैंक यू सो मच।